पंजाब में जो बिजली के बिलों में आवाम को रिलीफ देने के बाद हुकूमत को पीपल्स पार्टी की तरफ से अच्छी खासी तनकीद का सामना करना पड़ रहा है, जबकि नून लीग की जानिब से भी पीपल्स पार्टी के खिलाफ तंज के तीर चलाए गए। जबकि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अपने वसाइल से सूबे के अवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया है, इस पर सियासत करने की बजाय दूसरे सूबे भी बिस्मिल्लाह करते हुए अपने अवाम को रिलीफ दें। दूसरी जानिब जहाँ इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की बात कर रहे हैं तो 2 मई के जो 12 मुकदमात है उसमें बुशरा बीबी को रिलीफ तो मिला है, तो वहीं नैब की जानिब से बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाना का नया रेफरेंस भी दायर कर दिया गया है। इसके अलावा जनरल फैज हमीद की बात की जाए तो गिरफ्तारियों के बाद मजीद गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और बानी पीटीआई की सहूलतकारी के इल्जाम में अडियाला जेल के मजीद 6 मुलाजिमीन को हिरासत में ले लिया गया है। हुकूमत इस सारे मामले को चीफ जस्टिस साकिब निसार के एहतसाब का भी मुतालबा कर रही है और इससे जोड़ रही है उनकी गिरफ्तारी को। इस सारी सूरत हाल पे बात कर लेते हैं, हमारे साथ सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब मौजूद है। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहली बात तो ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे आपने कहा कि मौसम जो है वो बड़ा अनप्रडिक्टेबल है, लेकिन इस वक्त तो बड़ा ही ज़बरदस्त मौसम है, बादल छाए हुए हैं और सबसे बढ़ के ये कि ठंडी हवा चल रही है। लेकिन आपको पता है कि सावन भादों में मौसम का कुछ पता नहीं चलता, और यहाँ पे अभी हवा चल रही है और अभी जो है एकदम से हब्स हो जाए तो अल्लाह बस रहमत की बारिश करे और लोगों को ज़हमत ना हो। बाकी जो आपने दोस्तों के इंतखाब की बात की तो एक आपने उसमें जिक्र किया कि ताज़ा हवा का झोंका होते हैं जी, तो थोड़ी सी आपकी तस्हीह कर दूं कि झोंका हवा का जो है वो तो आता है और चला जाता है, लेकिन अच्छा दोस्त जो है वो ताज़ा हवा की तरह होता है। हाँ जी, ताज़ा हवा की तरह होता है जो आपको हमेशा ताजगी का एहसास दिलाता रहता है। और मैं ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि जो आपके बचपन के दोस्त हैं, जो आपके स्कूल फेलोज़ होते हैं, आम तौर पे वो बहुत अच्छे दोस्त साबित होते हैं, क्योंकि उस वक्त उनसे दोस्ती आपने किसी मकसद के लिए, किसी लालच के लिए नहीं की होती। लेकिन खुश नसीब इंसान वही है जिसको अच्छे दोस्त मिल जाए। वाह, थैंक यू वेरी मच सर मेरी तस्दीक करने के लिए भी। और ये वाकई आपने बिल्कुल बात ठीक की है कि जो आपके बचपन के दोस्त होते हैं वो आपके वाकई बगैर किसी मतलब के दोस्त होते हैं। सर आप सियासत की ज़रा बात कर लें, ये जो पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के मामलात हैं, ये पंजाब में जो बिजली के बिलों में रिलीफ का मामला है, इस पर ज़रा ज़्यादा तनकीद हो रही है, एक दूसरे को टारगेट किया जा रहा है। क्या समझते हैं जो पंजाब हुकूमत ने रिलीफ दिया है ये पीपल्स पार्टी को क्यों इतना खटक रहा है और सही खटक रहा है? अर्मिला देखें, बात सीधी सी है। आपको अगर एक जेब खर्च मिलता है तो आप उस जेब खर्च में से अगर अपनी सहेली मरियम को कुछ खिला देती हैं, यहाँ सामने अपने कैमरामैनों को कुछ रिलीफ दे देती हैं, या आप उसमें से कुछ भी करती हैं, तो उससे आपके प्रोड्यूसर अवैस को क्या लगे, आपके डायरेक्टर प्रोग्रामिंग को क्या लगे, उस पर अहमद वलीद साहब को क्या लगे। लेकिन गुजारिश ये है कि पीपल्स पार्टी ख़ुद तो शायद कुछ करना नहीं चाहती, इसलिए अगर पंजाब ने अपने तय कुछ कर लिया है तो उन्हें ये इस वक्त जो है ना गुस्सा चल रहा है कि ओहो या तो हमें भी करना पड़ेगा, तो अगर हम नहीं करेंगे तो फिर पंजाब तो हमसे बाजी ले गया। देखिए, मुझे मरियम नवाज़ के तर्ज़ हुकूमत से बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन अगर आप, और मैं हमेशा उन पे इस हवाले से तनकीद भी करता हूँ, लेकिन अगर एक काम उन्होंने अच्छा कर लिया है और पंजाब गवर्नमेंट ने अगर अपने लोगों को 2 माह के लिए रिलीफ देने के लिए अपने तरक्याती बजट्स में से 45 अरब रुपये जो हैं वो मुख्तस कर दिए, कटौती करें, उनमें कमी करें, उन पर कट लगाएं और लोगों को रिलीफ दें। लेकिन आप रिलीफ देना नहीं चाहते, बल्कि उल्टा उन पर तनकीद कर रहे हैं कि भाई उन्होंने क्यों किया। तो मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि ये जो है, ये तो हम सबको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों हरीफ जमाते हैं, ये चाहे जितना मर्जी मिल जाएँ, जितने मर्जी तहादी हो जाएँ, लेकिन अल्टीमेटली इन्होंने एक दूसरे के ख़िलाफ़ ही इलेक्शन लड़ना होता है। तो मामला ये है कि उनसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा कि हमारी एक मुखालिफ जमात जो है उसने अगर ये काम किया तो कहीं ये ना हो कि वो अवाम जो हैं उनके साथ इस बात पे कोई हमदर्दी हो जाए या अवाम जो है अवाम में वो मकबूल हो जाए। हालांकि जो इस वक्त सियासी हालात हैं
पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून दोनों ही अवाम में जितने मकबूल हैं वो सब के सामने जी। और इस वक्त अभी तक जो सूरत हाल है उसमें इमरान खान साहब और उनकी जमात पीटीआई जो है अवामी मकबूलियत में वो इन दोनों जमातों को कहीं पीछे छोड़े हुए। अच्छा सर, आपने भी बात की कि पीपल्स पार्टी इस बात पे अगर तनकीद करिए तो ये बिल्कुल ठीक नहीं है, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ये करने के लिए कैपेसिटी तो जाहिर है उनके पास भी होगी। सिंध के अंदर हम देखते हैं इतनी अरसे से वो हुक्मरानी कर रहे हैं और सिंध के हालात वाक़यात, इवन हम कराची को ही एक उस शहर को ही देख लें तो उसमें हालात हमें नज़र आते हैं। तो क्या इसमें तनकीद करने का मकसद उनका समझ में आपको आ रहा है कि अगर वो खुद कर सकते हैं तो करके देख लें? देखिए, गुजारिश ये है अरबला कि बड़ी सीधी सी बात है, पीपल्स पार्टी के हवाले से आम तासुर ये है कि जो वहाँ पे बजट्स होते हैं, ख़ास तौर पे तरक्याती बजट्स या ओवरऑल जो भी, उस पर बहुत सारी हमेशा से तनकीद होती है और शायद कहीं ये सच भी है कि पीपल्स पार्टी में करप्शन को बुरा नहीं समझा जाता। मैं ये नहीं कह रहा कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप भी सारी करप्ट है, लेकिन आम तासुर यही है कि पीपल्स पार्टी के जो वुज़रा हैं और जो मशीर हैं वो ठेकों में और दूसरे मामलात में कमीशन वहाँ पे एक पीपल्स सिंध में आम है। ये नहीं कि पंजाब की मैं बात करूँ तो पंजाब इस वक्त मैं ये कहूँ कि बहुत ही साफ़ सुथरा और पंजाब में करप्शन नहीं है, यहाँ भी है। पूरे अनफॉर्चुनेटली पूरे पाकिस्तान में करप्शन का नासूर जो है वो हमें बुरी तरह से डस रहा है, बुरी तरह से खा रहा है, बुरी तरह से तबाही की तरफ लेके जा रहा है, लेकिन कहीं पे ज़्यादा और कहीं पे कम। सिंध में इस वक्त ये कहा जाता है कि पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा करप्शन है। अब उनको उस करप्शन को रोकना चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी मेरी नज़र में एक इंतहाई काबिल और इंतहाई समझदार सियासतदान है और इमर्जिंग सियासतदान है, और उन्होंने आगे उनकी सारी ज़िंदगी अभी पढ़ी है, अभी सारी सियासत पढ़ी है, और सिंध में पीपल्स पार्टी की मकबूलियत जो है उसको भी आप अंडरमाइन नहीं कर सकते। तो उन्हें तो ये चाहिए कि इस तरह के इक़दाम करें कि अपनी मकबूलियत जो है उसमें मज़ीद इजाफा करें और लोग जो हैं उनसे वाकई ही उनकी कारकर्दगी से खुश हों और वो उन्हें एहसास हो कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनके लिए शायद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वाकई ही नेमुल बदल साबित होंगे। ठीक हो गया, ये तो हो गई नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात। सर अब बात ज़रा तहरीक इंसाफ की भी कर लें। इमरान खान साहब हो, उनकी एहलिया हो या पार्टी हो, किसी की मुश्किलात कम होने का नाम नहीं ले रही। जहाँ इंसदादे दहशतगर्दी जो अदालत है उसने 9 मई के 12 मुकदमात के अंदर रिलीफ दिया है, वहीं नैब ने मज़ीद जो कह लें तोशा खाना का एक नया रेफरेंस दायर किया है। ये मुश्किलात आपको लगता है कम होंगी या बढ़ती चली जाएंगी हर गुजरते दिन के साथ? अरवला, अगर आपको याद हो कुछ हफ्ते पहले भी आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया था जी, और मैंने उस वक्त भी आपसे कहा था कि रावी अभी इमरान खान के लिए चैन नहीं लिख रहा। इमरान खान की मुश्किलात में इजाफा जो है मुझे तो अभी मज़ीद इजाफा नज़र आता है। और आप एक बात ज़हन में रखें, जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है मेरी नज़र में वो इमरान खान साहब की गिरफ़्तारी से बड़ी खबर है। पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट का इस तरह से अपने ही साबिक DGISI, आपको अंदाज़ा है कि DGISI जो हैं वो कितने पावरफुल जो हैं वो पोर्टफोलियो के मालिक, और फिर जनरल फैज़ के जिनके बारे में ये कहा जाता था कि शायद पूरी हुकूमत ही वो चला रहे हैं। तो अब उनकी जो गिरफ़्तारी है और फिर जो हक़ाइक़ सामने आ रहे हैं उससे मैं ये समझता हूँ कि PTI के लिए और ख़ुद इमरान खान के लिए मुश्किलात बढ़ेंगी। अब अगर PTI वाले ये बावर कराएं या ये कोशिश कहने की कोशिश करें कि जी कुछ नहीं हमारे साथ ज़्यादती हो रही है, ये और बिल्कुल पाकिस्तान और थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ में पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती है, मैं इससे इनकार नहीं कर रहा, लेकिन अगर इतने बड़े लेवल पे कोई गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद कोई एक्शन हो रहा है तो फिर आप ये कह सकती हैं कि कुछ तो है मामला ऐसा, तो ये चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान साहब के लिए आने वाले 2-3 महीने जो हैं ये बड़े अहम हैं और इसमें मुश्किलात उनकी मज़ीद बढ़ेंगी, उनमें मुझे कमी होती नज़र नहीं आती।
अच्छा सर, आपने अभी बात की कि जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी एक बहुत बड़ा मामला है, दो कि इस पे फ़ौज ने एक स्टांस कि जी ये हमने फ़ौजी एक्ट की खिलाफ वर्जी के तहत उन पे ये कार्रवाई की जा रही है, लेकिन मौजूदा हुकूमत जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी को ज़ाहिर है इमरान खान साहब के साथ भी जोड़ रही है और अब जस्टिस साकिब निसार को भी बीच में लाया जा रहा है। लेकिन अब पहले खान साहब ने इस बात से डिनाई किया जी कि ये जो उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है इससे मेरा लेना देना नहीं है। फिर कल उनकी एक स्टेटमेंट आई कि ये सारा जो जनरल फैज़ हमीद की गिरफ्तारी का मामला है मुझे इसमें फंसाने के लिए सारा ड्रामा रचाया गया है। पहले ओन करना फिर डिसोन करना, आपको लगता है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर जो चाहे वो इमरान खान साहब हो या हुकूमत हो, इस तरह की बयानबाजी से थोड़ा इज्तनाब करने की ज़रूरत है इन सियासतदानों को? देखिए, हमारा प्रॉब्लम ये है, पहले इमरान खान साहब की बात कर लेते हैं। इमरान खान साहब तो खुद कई बार नहीं कह चुके हैं कि यू टर्न लेना है तो अच्छी बात है, तो अगर वो रोज़ बयानबाजी बदलते हैं, अपने बयान बदलते हैं, तो इसमें कोई मेरे लिए तो अचंभे की बात नहीं है। खान साहब जो है वो उनकी सियासत ही आप ये देखें कि इसी बात पे है कि आज वो कुछ कहते हैं, कल वो कुछ कहते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं, प्रॉब्लम ये है कि जो उनकी मुखालिफ जमातें हैं, मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो या इवन इन जमातों को अगर आप छोड़ दें, तो जिस तरह से इमरान खान साहब ये कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके ख़िलाफ़ है, तो एक बात ज़हन में रखें कि इन सब कुव्वतों के लिए सबसे परेशान कुन बात ये है कि इमरान खान के यू टर्न हो, इमरान खान का झूठ हो, इमरान खान का सच हो, उनके वोटर और सपोर्टर को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब तक इमरान खान साहब जो हैं उनकी मकबूलियत में जो कमी है वो उस तरह से नहीं होगी या वाकई ही उनके ख़िलाफ़ इस तरह के ठोस शवाहिद अवाम के सामने नहीं लाए जाएंगे, उस वक्त तक मैं नहीं समझता कि इमरान खान की मकबूलियत में कमी की जा सके या इमरान खान को जो है ना अवाम से दूर किया जा सके। उसके लिए हुकूमत को, इस्टेब्लिशमेंट को और तमाम कानून नाफिज करने वाले इदारों को सच सामने लाना पड़ेगा और पूरा सच सामने लाना पड़ेगा। इमरान खान के लिए प्लस पॉइंट ही ये है कि वो अवामी ताकत अभी उनके साथ मौजूद है, लिहाजा किसी ऐसे लीडर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करना खासा मुश्किल होता है। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद थे जी, मौजूदा सियासी सूरत हाल के ऊपर अपना तज्ज़िया दे रहे थे। मुझे ब्रेक लेनी है, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप देखते रहिए।